Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. So coming to my teaching experience, I have mentored many maths aspirants in past 2 years. तो बच्चों आज हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये लास्ट लेक्चर है और लेक्चर नंबर 4। ये बहुत इजी लेक्चर है, कुछ नहीं है इस लेक्चर में, एक जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी का जस्ट एप्लीकेशन इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। इसे आप क्विज टाइप मान सकते हैं इस लेक्चर को मेनली। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स हम कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, वो सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। बच्चों हम लोगों की एक एंड्रॉइड ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप से होने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, सारे वीडियो लेक्चर्स जितने वो सब आपको मिलते रहेंगे, डेली क्विजेस आपको मिलती रहेंगी और हमारी लाइव क्लासेस की जो नोटिफिकेशन होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम इस ऐप पर मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा लेक्चर। बच्चों इसमें हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे होते हैं, कैसे वो दिखते हैं, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोग पहले ही जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें पता है जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसके दो ही रूट्स होंगे। अब दो रूट्स कैसे होने वाले हैं वो हमें देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल x² + 2x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो ये तो बताया हुआ है कि डिग्रीज 2 है, तो इनके दो रूट्स होंगे, इनके दो रूट्स होंगे। जैसे कि जो आप जानते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो नहीं जानते हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अभी आप नहीं जानते, इसके हम जानते हैं कि x = +- 2 होता है। इसका भी हम जानते हैं कि x = 0 होता है। इसे हम बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, कि एक ही रूट बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वापस रिपीट हो रहा है। तो इसके दो रूट्स होंगे लेकिन x = 0 ही होगा, वो रिपीटेड रूट होगा। जैसे कि ये है x = ±i, ये हमने बताया हुआ। इसके अभी हम देखेंगे, अगली स्लाइड में हमें पता चल ही जाएगा। ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में आपकी पढ़ा हुआ है। जैसे कि हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर ये जो a, b और c है, ये तीनों कोएफिशिएंट्स जो है रियल है और a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका a 0 हो गया तो x² वाली टर्म 0 हो जाएगी, और अगर x² वाली टर्म 0 हो गई इसका मतलब अब ये लीनियर एक्सप्रेशन रह गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए ये जरूरी है कि आपका a 0 नहीं होना चाहिए। और ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है पहले, दैट इज x = -b + -√b² - 4ac / 2a। अब मान लीजिए ये जो b² - 4ac इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 भी हो सकता है, <0 भी हो सकता है और <0 भी हो सकता है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो गया, छोटी क्लासेस में हमने डिस्क्रिमिनेंट 0 वाला केस पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट <0 वाला केस पढ़ा था, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट <0 वाला केस नहीं पढ़ा था। अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 हो जाए तो वी कैन राइट द रूट्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम रूट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो इसी लेक्चर में वही हम देखने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b है हमारा x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और c जो हमारा कांस्टेंट नंबर है दैट इज 1/√2। तो अगर अब हम वो फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो ये बन जाएगा -b दैट इज 1 ± रूट b² दैट इज 1² -4 × a का जगह लिख देंगे 1, c की जगह लिख देंगे 1/√2। ये बन गया डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 2 टाइम्स, a की जगह बन जाएगा हमारे पास 1, तो ये बन जाएगा -1 ± रूट, ये बन जाएगा 1 माइनस 4 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 और 2 × 2 अपॉन √2, तो ये बन जाएगा 2√2, तो ये बन जाएगा हमारा 2√2 डिवाइडेड बाय 2। ये बन गया। अब आप ये देख सकते हैं कि रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो नेगेटिव है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, -1 ± रूट माइनस टाइम्स 2√2 - 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको लिखा जा सकता है -1 प्लस माइनस, रूट -1 को लिख सकते हैं आयोटा, और बाकी जो बचा √√2 - 1 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें,
तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर ही इसको आंसर को छोड़ेंगे। तो इस तरह से करके हम रूट्स को निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे, एक -1 प्लस आयोटा रूट 2 रूट 2 माइनस 1/2, एक -1 माइनस आयोटा रूट ओवर 2 रूट 2 माइनस 1/2। तो इस तरह से करके हम इसके रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ए तो बोल रहा है √3, बी बोल रहा है -√2 और सी बोला जा रहा है हमें 3√3। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। अगर इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएं तो -b मतलब -√2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इज 2 माइनस 4 इंटू a इज √3, c इज 3√3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a इज √3। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो ये √2 आ जाएगा प्लस माइनस, ये बनेगा √2 प्लस, क्योंकि सॉरी माइनस, ये बन जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस 4 दैट इज 36। तो 3 इंटू 3 9 बन जाएगा, 9 इंटू 4 36 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2√3। यहां से जब हम देखें इसको तो ये बनेगा √2 प्लस माइनस रूट ओवर -32 डिवाइडेड बाय 2√3। तो इसे हम लिख देंगे √2 प्लस माइनस आयोटा √32 डिवाइडेड बाय 2√3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट जो इसके रूट्स होंगे दैट इज x इक्वल्स टू या तो √2 प्लस आयोटा √32 बाय 2√3 और या फिर √2 माइनस आयोटा √32 डिवाइडेड बाय 2√3। तो इस तरह से इनके हम वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आयोटा है मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। तो यही चैप्टर में बस इसीलिए दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर a की वैल्यू देखें तो √2, b की वैल्यू देखें तो 1, c की वैल्यू देखें तो √2। अब यहाँ पर x के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। अगर इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करें तो x इक्वल्स टू होगा माइनस b की जगह 1 आ जाएगा और b की जगह 1 आएगा तो 1 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह √2, c की जगह वापस से √2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a की जगह √2। तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस, ये √2 इंटू √2 बनेगा 2, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये बन जाएगा यहाँ से -1 प्लस माइनस रूट ओवर -7 डिवाइडेड बाय 2√2, मतलब -1 प्लस माइनस रूट -1 हो जाएगा आयोटा और ये √7 डिवाइडेड बाय 2√2। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यूज होंगी वो या तो -1 प्लस आयोटा √7 बाय 2√2 और या फिर -1 माइनस आयोटा √7 बाय 2√2। मतलब इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर भी अगेन सेम चीज, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू वापस से √5। तो वापस x की वैल्यू वही धराचार्य फॉर्मूला उसको बोला जाता है, तो लगाएंगे तो -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू √5, c की वैल्यू √5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a जो कि √5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2√5। तो यहाँ से अगर देखें इसको तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर -19 डिवाइडेड बाय 2√5। तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट -19 हो जाएगा आयोटा टाइम्स रूट ओवर 19 डिवाइडेड बाय 2√5। तो यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी या तो -1 प्लस आयोटा √19 बाय 2√5 और या फिर आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस आयोटा √19 डिवाइडेड बाय 2√5। तो इस तरह से करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब जैसे कि इसमें तो चाहो तो आप धराचार्य लगा लो, चाहो तो डायरेक्ट निकालो। डायरेक्ट बता देता हूं मैं पहले, अगर x स्क्वायर इक्वल्स टू -3 लिखते हो तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर -3। तो मतलब ये बन गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा √3, ये बन गया। या फिर आप धराचार्य लगाएंगे तो धराचार्य लगा के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 3 है। तो -0 प्लस माइनस रूट ओवर 0 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर -12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2 रूट -3। तो ये यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स बाय 2 आएगा, 2 खत्म। तो ये बनेगा प्लस माइनस
रूट और -3, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा रूट 3, क्योंकि -√3 को हम लिख सकते हैं आयोटा रूट 3। तो इस तरह से करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट कंसेप्ट्स को, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, ये हमने जाना। अभी तक आप जब पिछली क्लासेस में आप केवल रियल रूट्स निकाल रहे थे, यहाँ पर हमने ये जाना कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तब हम उसको आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह के ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग क्विज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और क्विज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्विज में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन लेके आएंगे, लगभग 4 या 5 क्विजेस के ऊपर करने वाले हैं। तो क्विज बच्चों, क्विज को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्विज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें डिफरेंट वैरायटीज क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए आपको नए नए कंसेप्ट सीखने को मिल सकते हैं, नई नई चीजें कि नए नए तरीके से क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करना है, ये चीजें हमें उस लेक्चर में देखने को, क्विज में देखने को मिल सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे।